Hello student, welcome back to my channel Nistu classes. Today's topic is circle. सर्किल में आज उसका सब जो टॉपिक है वो है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आपके पास में इक्वल कॉर्ड की बात कर रहा है, मतलब समान जीवा की बात कर रहा है, और उनकी सेंटर से दूरी कितनी होगी वो आपको देखना है कि वो कैसी होती है। तो यहाँ पे आपके पास थ्योरम है। देखिए, जितनी थ्योरम हम पढ़ रहे हैं आपको इनको दिमाग में रखना होगा कि होता क्या है इनमें, केवल इनकी थ्योरम याद रखना, क्योंकि आपको आगे वाले क्वेश्चंस में केवल ये सारी चीज़ें प्रूफ नहीं करनी है। आपको सपोज कोई भी क्वेश्चन कुछ को प्रूफ करना है तो आप उनमें इनकी हेल्प से पूरी थ्योरम को ना प्रूफ करके केवल वो लाइन लिख देंगे जो थ्योरम की है, तो आपकी कही हुई बात को मान लिया जाएगा कि आप सही बोल रहे हैं, जैसे आगे क्वेश्चन में बताऊँगी। इसलिए थ्योरम को याद रखना ज़रूरी है, और याद रखेंगे तो आगे फ्यूचर में भी आपके ये काम ही आएंगी। तो देखिए, जैसे आपके पास एक थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल ऑफ कॉन्ग्रेंट, या आपके पास ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, मतलब एक सर्किल की इक्वल कॉर्ड, मतलब किसी वृत्त की समान जीवाएं, या और अ कॉन्ग्रेंट सर्किल, या आपके पास दो सर्किल है जो कॉन्ग्रेंट हैं, आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उन्होंने कहा कि वो इक्व डिस्टेंस होती हैं, मतलब बराबर दूरी पर होती हैं सेंटर से, या सेंटर से, मतलब दोनों, अगर दो सर्किल की बात की जाए, अगर हम दो सर्किल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इक्वल होती हैं, ये दोनों इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो इनकी जो यहाँ पे सेंटर से आपने यहाँ से जो डिस्टेंस है, इसकी भी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। अगर हम एक ही सर्किल की बात करते हैं तो सेंटर से जो ये डिस्टेंस है ये इसके इक्वल हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम वही अपना काम करते हैं, हमेशा हम कॉन्ग्रेंट रूल ही लेते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी होता है हमारे लिए। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाली साइड ओ ए इज इक्वल टू आपके पास ये ओ एफ है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो जो गिवन था हमने लिख लिया। अब हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ओ से बी को मिला दिया और बी से ओ से डी को मिला दिया, मतलब इस रेडियस को हमने इस तरह से मिला दिया है। अब हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन से, ये दोनों, कौन से, ओ बी ई एंड ओ डी एफ ले रहे हैं, और इनको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके फिर बाद में हम इसको इसके इक्वल करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। अब हम देखते हैं वो तीन स्टेप कौन कौन से होंगे आपके। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो साइड है ये वाली, ये इसके इक्वल होगी। क्यों होगी आपको पता है, बिकॉज दे आर रेडियस, ये रेडियस है तो इसलिए ये इक्वल हो गया। अच्छा, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। हम 90 डिग्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ली जाती है, यहाँ हमें डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस जो होती है किसी भी पॉइंट पे वो हमेशा परपेंडिकुलर नापी जाती है, सीधी नापी जाती है, मतलब वो 90 डिग्री के एंगल पे नापी जाती है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे हो गई। अच्छा, थर्ड चीज़ हम क्या देखते हैं, देखिए आपकी ये इक्वल कॉर्ड थी, और अभी थोड़ी दिन पहले, मतलब थोड़ी दिन पहले क्या, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर हम डालते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब क्योंकि ये फुल इसके फुल के इक्वल थी, इसलिए इसका हाफ भी इस हाफ के इक्वल होगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये इक्वल है। और देखिए, मैंने आपको कहा था हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे और हम वहाँ पे सामने लिख देंगे किस रीज़न से, तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, हम की केंद्र से डाला गया लंब जीवाओं को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए ये इसके इक्वल है। तो इस तरह से हमें आगे इन थ्योरम को यूज़ करना है। यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा, इस हिसाब से आपका ये जो छोटा सा ट्राइंगल था, इस छोटे ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। और कौन से रूल से, क्योंकि 90 डिग्री आ गया इसलिए हम बाय RHS रूल से कहेंगे। अब जैसे ही हमने RHS रूल से इन्हें कॉन्ग्रेंट कह दिया तो हमें पता है बाय CPCT हर एक पार्ट दूसरे पार्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये वाला पार्ट इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंड इति सिद्धम मीन्स हैंस प्रूव्ड। बहुत इजी है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको कॉन्ग्रेंट रूल याद रखना है, सर्वांगसंगता नियम याद रखना है, और इसके आधार पे आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चंस और है, आसान है, थोड़ा देख लीजिए क्या है यहाँ पे। देखिए, टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये क्या काम कर रहा है, दो सर्किल हैं आपके, देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए मिल रहे हैं, ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को।
एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज़ 4 सेंटीमीटर। देखिए ये इसका सेंटर था, ये इसका सेंटर था, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी टोटल वो 4 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखिए इन दोनों के बीच में एक कॉमन कॉर्ड है आपके पास, ये कॉर्ड है आपके पास जीवा, उभयनिष्ठ जीवा। तो आपको इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, और बड़े वाले की रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है और छोटे की रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। अब चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें आपके पास में दी हुई हैं वो लिख ली। आपके पास ये रेडियस दी हुई है, ये लिख लिया, छोटी रेडियस दी है वो लिख लिया। अब देखिए एक काम किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास में डिस्टेंस है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या काम करा, ये जो कॉर्ड है इन जो इस सेंटर से जाने वाली लाइन को मिला रही है, उस पर जहाँ पे कट करी उस पॉइंट को हमने यहाँ पे डी ले लिया है, ये डी पॉइंट ले लिया है। अब डी पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, एक ये वाला BDO मिल जाएगा और एक मिल जाएगा ABD, जिससे हम अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे ज़्यादा इजी से। तो देखिए हमने क्या करा, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल को, जो बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा था, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डी पॉइंट था हमने इस OD को x मान लिया है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 4 सेंटीमीटर था। तो जब हमने यहाँ से यहाँ तक x ले लिया तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, जो 4 था उसमें से x माइनस करके यहाँ से D से लेके A तक का जो पार्ट है वो 4 माइनस x आ गया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये BC निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, कौन सा, BDO। जब हमने BDO लिया तो देखिए इसमें क्या खास बात है, इसमें खास चीज़ ये है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे हो गया, क्योंकि देखिए ये कॉर्ड थी और ये कॉर्ड से यहाँ पे डिस्टेंस ली गई है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा आपको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर या इज इक्वल टू BD का स्क्वायर, मतलब BD मतलब ये जो छोटी सी लाइन है, BD का स्क्वायर प्लस x हमने इसको लिया है, इसका स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब हम इधर वाले ट्राइंगल में आते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि ये 4 माइनस x पार्ट था आपका रिमेनिंग पार्ट। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आप क्या काम कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो देखिए 25 में से आपका 9 माइनस हुआ, 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए BD से BD हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि सेम है यहाँ पे, और माइनस करने पे इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए x जो है वो 4 सेंटीमीटर आया। आपकी ये वाली जो पार्ट आया वो कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। 4 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि जो ये सेंटर है वो इसी पॉइंट पे पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके पास आप कहोगे नहीं जी गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है, हमारा ये डायग्राम गलत है उस हिसाब से अगर हम इसे देखें, लेकिन हमें पता नहीं था ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, इस हिसाब से हमारा ये भी सही है। मतलब कुछ ऐसे में डायग्राम बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले का जो सेंटर है वो यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे में कुछ जाएगा, जो भी था सेंटर मतलब यहाँ पॉइंट पे आएगा, इस जगह पे। थोड़ा सा मैं और बताती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं होगा। ऐसे सपोज़ यहाँ पे छोटे सर्किल का सेंटर है, तो ऐसे आएगा, यहाँ पे सेंटर आएगा। ठीक है, चलिए इस जगह पे, यहाँ पर जो कॉर्ड है उसके ऊपर आएगा। तो चलिए उससे मतलब नहीं है हमें, हमारा जो 4 सेंटीमीटर आया, हमारी x की वैल्यू 4 आ गई है। तो अब आप क्या काम कीजिए, 4 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दीजिए। तो हमें फर्स्ट इजी लग रही है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो हमने फर्स्ट में पुट करा, और यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। तो BD आपके पास, BD मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। और हमें निकालना है BC, क्योंकि ये डबल हो जाएगा तो हम इसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 6 सेंटीमीटर आपकी उस कॉमन कोड की लेंथ होगी, लंबाई होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से आपके पास में ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में आता है। और उसके बाद एक थ्योरम है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास में। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल। मतलब वो क्या कह रहा है कि एक लाइन है, देखिए ये लाइन ये वाली है, AD वाली, ये क्या काम कर रही है
इंटरसेक्ट करिए टू कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब एक दो सर्किल हैं जिनका सेंटर क्या है, सेम है। क्या बोलते हैं इन्हें, समकेंद्रिक। आपके पास में दो वृत्त हैं जिन्हें ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, विद सेंटर ओ, कहाँ, जिसका सेंटर क्या है, इन दोनों के सेंटर ओ हैं, एट ए बी सी एंड डी। देख रहे हैं आप ये जो लाइन है कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी पे, ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको प्रूफ करना है ये जो छोटा सा पार्ट है, ये इस छोटे से पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए हमने क्या काम करा है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक तो बी से ओ को मिला दिया, सी से ओ को मिला दिया, ए से ओ को मिला दिया, ओ से डी को मिला दिया। मतलब हमने इस तरह से इनकी रेडियस उस ओ पॉइंट से मिला दी है, इन जो ये पॉइंट आपके आए थे इनसे। और एक और काम किया, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इस लाइन के ऊपर, चाहे उसे BC बोल दो, चाहे आप AD बोल दीजिए। तो अब देखिए आप क्या काम करेंगे, आप थोड़ा सा थ्योरम का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको कि थ्योरम बार बार प्रूफ नहीं करनी है, अगर आपको याद हो तो आप इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, आपको पता है कि जब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अभी आपने लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, तो ये जो कॉर्ड होती है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, तो हमने वो थ्योरम लिख देनी है। और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि ये BP इज इक्वल टू PC हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। सिमिलरली आपके पास ये बड़ा वाला सर्किल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग AP जो है वो DP के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आप क्या काम करिए, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, ये बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा AP मतलब यहाँ से यहाँ तक, माइनस BP मतलब यहाँ तक। तो जब इस पूरे पोर्शन में से ये पोर्शन हटा देंगे तो केवल AB बचेगा, तो इस जगह पे AB आ गया। इसी तरह से जब आप इस PD में से ये PC माइनस कर देंगे तो आपके पास CD पोर्शन बच जाएगा, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप बहुत आराम से इन्हें कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाना है बस। अब इसके बाद देखिए जो आपके पास थ्योरम है, प्रूफ तो इसे हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ उसमें क्या है। यहाँ क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल। एक आर्क से जो सेंटर पे कोण बनता है, एंगल बनता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। याद रखिए कि जो ये अगर आर्क आपके इक्वल है, ये इसके इक्वल है सपोज, तो ये जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा उतना ही ये बनाएंगे। मतलब अगर आपके पास में इक्वल लेंथ की आर्क है, मतलब समान लंबाई की अगर आपके पास में चाप है, तो वो सेंटर में इक्वल एंगल बनाते हैं, बराबर कोण बनाते हैं। एक ये आपको याद रखना है। क्यों बराबर बनाते हैं वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक जीवा खींच देंगे, कॉर्ड बना देंगे, तो वो इक्वल हैं, इसलिए उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रूफ वगैरह जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखिए थ्योरम क्या कह रही है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। मतलब यहाँ पे इस थ्योरम को क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार यूज़ होती है आपके पास में। तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास एक सर्किल है और उसमें एक कॉर्ड है आपके पास, ये जितना एंगल सेंटर पे बनाती है, जितना भी बनाती है, वो क्या होता है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है आपके पास, देखिए रिमेनिंग पार्ट ये वाला है, इस पे अगर यही आर्क एक दूसरा एंगल बनाए सपोज ऐसे, तो ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल का हाफ होता है। मीन्स ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एंगल इसका तो हाफ होता है, या ये डबल होता है इसका। समझ में आ गया आपको। क्या कहा मैंने आपको कि ये जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है और ये जो आपके सरकमफ्रेंस मतलब परिधि पे बनने वाला कोण है, जो सेंटर पे बनने वाला होता है वो डबल होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। समझ में आ गया होगा आपको। सपोज मान लो ये 60 है तो ये 30 ही होगा, चाहे ये हो चाहे आप इधर से ऐसे ले लें, ये हो, बस आपका सेम क्या चीज़ होना चाहिए, आपका ये आर्क ही सेम होना चाहिए। बस आर्क सेम होगा तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा उसका हाफ हो जाएगा यहाँ सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल। अब कल हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी है। और ये वीडियो जो है
इनमें जितने भी थ्योरम मैं बता रही हूँ ये बेसिकली वो थ्योरम बता रही हूँ मैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके बिना आप ज्योमेट्री पढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आपको यही सारी थ्योरम याद हो गई, जितने रूल बता रही हूँ मैं याद हो जाएं अगर आपको, तो ज्योमेट्री तो बिल्कुल आसान है। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ज्योमेट्री पोर्शन को थोड़ा सा समझ के पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी है ज्योमेट्री में नंबर को लेना, और ये आगे फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत काम आएंगे। अगर आप कभी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या कभी भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए, जैसा भी है आप पढ़ते रहिए और जैसे प्रॉब्लम है आपको पूछते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, तभी अच्छा लगता है कि हाँ भाई मोटिवेशन मिलता है हमें भी और आपको भी। तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।